मित्रों राधे राधे। मित्रों, कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को आप अधिकतम कौन सा दंड दे सकते हैं। आप उसे फांसी या मृत्युदंड ही दे सकते हैं अधिकतम। इससे ज़्यादा तो कोई दंड दिया भी नहीं जा सकता। तो याद रखिए, जो मकर राशि के लोग हैं या मकर लग्न के लोग हैं, उनको मृत्यु समान दंड ही पिछले 5-5.5 साल से मिला है। तो अब इससे ज़्यादा तो कोई दंड उनको मिल नहीं सकता है। तो आप यहीं से एक प्रकार से सोचिए कि जितना दंड उनको मिला है, जीवन में इससे ज़्यादा दंड मिल ही नहीं सकता। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि आगे का जो समय होगा वो इस समय से बेहतर और पॉजिटिव ही होगा। तो पहली बात तो आपके लिए सबसे ज़्यादा पॉजिटिव बात यह है कि जीवन का जो सबसे ज़्यादा बुरा वक्त या बुरा समय या मृत्यु समान कष्ट वाला जो समय था वह आपका निकल चुका है। उसमें भी आप एक बात और याद रखिए कि जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है या शनि की 7.5 के समय शनि की महादशा भी चल गई है, उसको तो ज्योतिष में मृत्यु समान कष्ट देने वाला समय बताया गया है। तो अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा भी पीड़ित था, शनि की महादशा भी चल गई या शनि की अंतर्दशा चल गई, तो आप इतना ज़्यादा कष्ट भोग चुके हैं कि अब जीवन में इससे ज़्यादा बुरा समय नहीं आना है। और आप एक चीज़ याद रखें कि शनि की 7.5 में होता क्या है कि जब चंद्रमा के बगल से 12वें शनि आ जाते हैं तभी शनि की 7.5 शुरू होती। और चंद्रमा क्या है? आपका मन है, आपका दिल है। तो मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। तो आपका मन और दिल इतना टूट गया था कि टूटे हुए मन से और दुखी दिल से आप कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसीलिए ये पिछले 5.5 साल का जो समय है वह जीवन का सबसे दुखदाई समय साबित हुआ है आपके लिए। लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं रह गई। ये याद रखिए कि वो दुख के दिन सब चले गए हैं और जीवन के महासंग्राम में अब आप एक नया अध्याय लिखने के लिए बिल्कुल वो समय आ चुका है। तो वो नया अध्याय कैसे लिखा जाएगा, उसमें क्या क्या होगा, किस प्रकार से होगा, आज के इस वीडियो में मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। तो मित्रों, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके सिवा कुंडली परामर्श या ज्योतिष से संबंधित आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी समस्या हो, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं या फ़ोन के द्वारा कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इतना याद रखिएगा कि शुल्क लागू होगा। तो चलिए अब हम अपनी बात पे आते हैं कि देखिए, आप एक नया इतिहास कैसे रचेंगे। मैं आपको वो कुछ उदाहरणों से समझाऊंगा। आप अगर काल पुरुष की कुंडली देखें तो काल पुरुष की कुंडली मेष लग्न से है, तो मकर राशि आपकी 10वें भाव की राशि है। और 10वें भाव से एक घर पहले अर्थात 9वें भाव में आप क्या होता है, भाग्य भाव कहते हैं उसे। तो अगर आप 10वें भाव से गिनना शुरू करें, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये जो 9वां भाव किस्मत का भाव है, यह आपका 12वां भाव बन जाएगा। और आप जानते हैं कि हर भाव से 12वां भाव नुकसान का भाव होता है, अपव्यय का भाव होता है। तो याद रखिए, जो मकर राशि या मकर लग्न के लोग होते हैं वह कुल मिलाकर के भाग्य पर बहुत विश्वास नहीं करते, ना उन्हें भाग्य से कोई मतलब है, क्योंकि ये कर्म कारक राशि है और इसे सिर्फ कर्म से मतलब है। और हम आप लोग तो जानते हैं कि इस जीवन में पुरुषार्थ के द्वारा ही सब कुछ होता है। तो याद रखिए, अब वो समय आ गया। तो अब आप कह सकते हैं कि पिछले 5.5 साल से वो समय क्यों नहीं आया। देखिए, जब चंद्रमा पीड़ित होता है और आपका मन पूरा टूट जाता है, दिल पूरा दुखी हो जाता है, तो मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। टूटे हुए मन से आप कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन अब आपका चंद्रमा जो है शनि से मुक्त हो चुका है, तो अब आपके अंदर वो साहस आएगा, वो पराक्रम, वो धैर्य आएगा, मन से वो शक्ति उत्पन्न होगी कि अब आप सब कुछ कर सकेंगे जो आप पहले कुल मिला करके नहीं कर पाए हैं। तो ये वो कारण है जिसके कारण से मैं आपको कह रहा हूँ कि अब एक नया इतिहास लिखने का समय आ गया है। क्योंकि जो आपके मकर लग्न या मकर राशि के लोग हैं, उन्हें किस्मत पर इतना ज़्यादा कोई विश्वास नहीं होता, वह अपने कर्मों पर ही सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं।
ये मैंने आपको बहुत कॉन्सेप्ट से समझाया है कि दसम भाव से एक घर पहले नवम भाव होता है, और नवम भाव अगर आप दसम भाव से गिनना शुरू करेंगे 10, 11, 12 तो ये 12वां भाव पड़ेगा। और 12वां भाव अपव्यय, नुकसान या इग्नोरेंस का होता है, उसको इग्नोर किया जाता है। अब जो दूसरा कारण है वो क्या है, आपने देखा होगा ये मकर लग्न का आप चिन्ह देख रहे हैं, मकर राशि का, इसमें क्या है, एक गोट दिखाई दे रही है और इसके पीछे की जो पूंछ होती है वो मगर की तरह, वैसे मकर माने मगरमच्छ ही होता है, लेकिन आगे का जो सर है वह एक जंगली गोट की तरह। आपने गोट को कभी गौर किया है जंगल में? वह ऊपर की ओर चढ़ती चली जाती है पहाड़ों पे। आपने देखा होगा कि गोट जो होती है वो पहाड़ों पे चढ़ती चली जाती हैं, और ऐसे ऐसे स्थानों में चढ़ती हैं जहां आपको लगता है कि शायद कोई ज़मीन ही नहीं है, और आपको लगेगा कि अरे ये तो अब गिर जाएगी, अब मर जाएगी। लेकिन आपने देखा है गोट कभी गिरती नहीं है पहाड़ों से, इतनी ऊपर चढ़ने के बावजूद भी। कारण ये है कि जो मकर राशि और मकर लग्न के लोग हैं वह भी इतनी बुलंदियों पर और ऊपर जाते हैं कि आपको लगेगा कि ये व्यक्ति तो पागल हो चुका है, दीवाना हो चुका है, बावरा हो चुका है, और ये कहाँ क्या कर रहा है। लेकिन अब वो वक्त आ गया है जब आपको जंगली गोट की तरह ऊपर की ओर जाना है। याद रखिए, जंगली गोट है, इसे सीप और भेड़ समझने की कोशिश मत करिएगा। और गोट क्या होता है, गोट ज़्यादातर अकेले ही रहती है, गोट ज़्यादातर अकेले ही रहती है, जबकि आपने सीप को देखा होगा कि वो झुंड में चलने की कुछ ज़्यादा ही कोशिश करती हैं, लेकिन गोट में ऐसा नहीं है, वो ज़्यादातर अकेले ही रहती हैं। दूसरा, आप इसके पीछे का अगर वो देखा जाए तो जो टेल होती है वो मगरमच्छ की तरह, मगरमच्छ जो होता है बहुत क्लेवर और बहुत ही चालाक और बहुत ज़्यादा ताकतवर जानवर होता है। याद रखिए, वो बिल्कुल शांत रहता है, अपनी योजनाओं को गुप्त रखता है, और जैसे ही मौका पाता है बहुत लंबा झपट्टा मारता है। तो वही चीज़ें ये मकर राशि और मकर लग्न के लोगों के साथ होती हैं। तो याद रखिए, अब वो समय आ चुका है जब आपको कुल मिलाकर के मौका पाना है और उस मौके पर बिल्कुल एक झपट्टा मारना है और कुल मिला के उसे ग्रैब कर लेना है, कैच कर लेना है। और अब वो समय आ चुका है जो ये आप सब चीज़ें कर लेंगे। देखिए, तीसरा कारण ये है कि मकर राशि पे अगर देखें आप तो गुरु तो नीच के होते हैं, अब मंगल यहाँ पे उच्च के हो जाते हैं मकर राशि में। तो गुरु नीच के क्या है कि देखिए, गुरु जो हैं कुल मिला के उनका ज्ञान जो है वो किताबी ज्ञान है, और मकर राशि के लोग किताबी ज्ञान को बहुत महत्व नहीं देते, वह महत्व देते हैं जीवन के सबसे ज़्यादा व्यवहारिक पहलू को। तो आप जानते हैं कि इस जीवन में कौन व्यक्ति सफल होगा, जो जीवन के व्यवहारिक पहलू को रटी रटाई बातें या पुस्तकों की बातें, जीवन के संघर्ष में बहुत ज़्यादा, आप जानते हैं बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें काम नहीं आया करती हैं। तो मकर लग्न या मकर राशि के लोग भी इसी तरह के होते हैं कि मकर में जाकर के गुरु नीच के हो जाते हैं। इसीलिए नीच के हो जाते हैं क्योंकि गुरु जो हैं उन्हें पुस्तकों का ज्ञान तो बहुत है, पुस्तकीय ज्ञान बहुत ज़्यादा ज्ञान है, लेकिन जीवन का व्यवहारिक ज्ञान तो शनि के पास है, क्योंकि शनि ने तो जीवन भर गरीबी और संघर्ष झेला है। तो जो व्यक्ति संघर्ष झेलता है, गरीबी झेलता है, तो जीवन का बहुत अच्छा उसके पास व्यवहारिक ज्ञान होता है। और जीवन का जब हार्ड टाइम आता है ना, तो यही व्यवहारिक ज्ञान जो है वो पूरी तरह से काम आता है। किताबी ज्ञान जो होता है बहुत मुश्किल घड़ी में आपके बहुत काम नहीं आएगा, इस बात को आप नोट कर ले। बहुत ज़्यादा काम वो ज्ञान आता नहीं है, एक प्रकार से ऐसा देखा गया है, और यही सत्य भी है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मकर राशि जो है वह एक प्रकार से बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही व्यवहारिक ज्ञान पर ही विश्वास करती हैं। ये बनी बनाई लकीर के फ़कीर और ये कागज़ और ये किताबी ज्ञान पर उतना उसको कोई विश्वास नहीं है। तो मित्रों, इस प्रकार से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि आप जीवन के महासंग्राम में क्यों और किस कारण से आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मेरा व्हाट्सअप का नंबर भी दिया गया है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ज्योतिष संबंधित आपको कोई भी समस्या हो तो निश्चित तौर पर वो करें। धन्यवाद आपको।